क्या नाम है आपका? रवि रंजन। कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं दिल्ली से हूँ। क्या लगता है पीएम किसको देखना चाहेंगे 24 में? सर मैं तो जब से मैंने मेरा वोटिंग कार्ड बना है तब से मोदी जी को ही सपोर्ट कर रहे हैं। और जैसे आपने अभी कहा कि 2014 के बाद से मतलब नफ़रतें ज़्यादा हो गई हैं, पर अभी अगर हम स्टैट्स वो डेटा देखते हैं तो 2014 के बाद से नफ़रतें कम हुई हैं। कश्मीर से तो नफ़रत ख़त्म हो गई। उत्तर प्रदेश में इतने दंगे होते थे, नहीं हो रहे ना। कई ऐसे स्टेट और हैं जहाँ काम हो रहा है, आसाम है, बंगाल है। तो जहाँ जहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट है, पूरे देश में जितने भी हमारे सूबे हैं जहाँ बीजेपी की सरकार है, जहाँ मोदी जी की सरकार है, वहाँ नफ़रतें ख़त्म हो रही हैं। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि नफ़रत इतना है कि नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलना पड़ रहा है राहुल गांधी को, और आप कह रहे हैं कि नफ़रत खत्म है। राहुल गांधी कैसी मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं? आप उनको सुनते होंगे, हम लोग सब सुनते हैं। उनका पर्सनल चैनल है यूट्यूब पे, मैंने सुना है। वो क्या कहते हैं, कहीं कॉलेज में अभी कुछ पेपर लीक हुए कहीं यूपी वगैरह में कहीं, तो वहाँ जाके वो स्टूडेंट से क्या बोल रहे हैं कि हमें जातीय जनगणना करवानी चाहिए। किस बेस पे कह रहे हैं? क्योंकि जो हायर तबके जातियों में बांट रहे हैं, कह रहे जो हायर तबके के लोग हैं उनके पास देश की संपत्ति ज़्यादा है, अडानी अंबानी के पास ज़्यादा है, जो सिंह है राजपूत है उनके पास ज़्यादा है, जो छोटी जाति के लोग हैं उनके पास कम है, तो जातीय जनगणना करवाओ। ये प्यार बांट रहे हैं राहुल जी। ऐसे प्यार बांटा जाता है? जातीय जनगणना करवा के कौन सा प्यार बांटोगे? फिर बाद में वो कहेंगे कि तुम छोटी जाति के हो, तुम बड़ी जाति के हो, तुम ये हो, तुम वो हो। ये प्यार बंटवारे हो। ये मोदी जी है ना कि राम मंदिर बनवाए, उसमें सब आए, मजदूर भी आए थे ना। राहुल जी क्या कह रहे थे कि मजदूर नहीं आए थे, जबकि मोदी जी, एक पूरा वीडियो है कि मोदी जी उन पे फूल बरसा रहे हैं। तो जो देख रहा है वो तो सच्चाई को। युवाओं की भी बात करते हैं, कहते हैं कि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हो गया। आपने देखा होगा संसद में हाल ही में हमला हुआ था, उस पर उनका बयान आया था कि ये बेरोजगार थे तभी हमला हुआ। काम होता है इनके पास तो ये जाते ना। बेरोजगारी तो देखो, लोग जब भी कहते हैं बेरोजगारी, जैसे मैम ने कहा कि बेरोजगारी रहती है, जब आप पढ़ोगे नहीं तो बेरोजगार रहोगे। जनसंख्या पे भी तो कोई बात करे ना। जो बेरोजगारी पे बात करो तो जनसंख्या पे भी बात करो ना। सरकार थोड़ी देगी सबको नौकरी, सरकार देगी क्या? नौकरी की कमी है? आप इतने सारे जॉब पोर्टल हैं, आप देखो, जिसके पास टैलेंट है वो काम करता है भाई। मेरे पास, मैं जितना पढ़ा हूँ मैं काम करता हूँ, ठीक है। मेरे पास बेरोजगार, अगर मैं काम छोड़ भी दूंगा तो मेरे को 1 हफ्ते 1 महीने के अंदर काम मिल जाएगा। दिल्ली में है यार, हम कोई अपना काम खोल लेगा 1000-2000 में, अपना काम कोई खोल लेगा, कमा लेगा। पर कहने वाले तो कहते रहेंगे भैया। और जो विपक्ष कह रहा है, इतने सालों में उन्होंने क्या किया? हमारे पास कितने एम्स थे 2014 से पहले, और आज देखिए कितने हैं। तो काम कर रहे हैं ना मोदी जी। और सिर्फ हमारे भारत में ही लोग बोलते हैं कि मोदी जी काम नहीं कर रहे हैं, पर भारत से बाहर जाके देखिए, जैसे आप सोशल मीडिया पे जो भी आप अपना रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वैसे और भी रिपोर्टर्स हैं जिनके माध्यम से हमें बाहर का देखने को मिलता है। इवन पाकिस्तान तक में लोग चाहते हैं कि मोदी जी आ जाएं, और इंडिया में मोदी जी को ऐसे बोल रहे हैं लोग। तो ये तो हमें नहीं कि हमारे घर में इतना कुछ है और हम उनको ही क्या चिराग तले अंधेरा वाली बात हो जाती है कि हम तक ही नॉलेज नहीं पहुंच पा रहा है। क्या नाम है? मनीष। कहाँ के रहने वाले हैं? रेवाड़ी की। क्या लगता है 24 का इलेक्शन नज़दीक है, पीएम किसको देखना चाहेंगे? श्री नरेंद्र मोदी जी को। क्यों, आखिर क्या वजह है? इन्होंने देश की जो स्पीड बढ़ाई है, मेरे ख्याल से जैसे होता है ना, आपकी बार 400 पार, तो जितना हम पीछे थे तो उस स्पीड से इन्होंने 5वें नंबर पे के जो इनकी अर्थव्यवस्था जो लेकर के आए हैं, प्लस जो इंडिया का जो मान है, और G20 के बाद जो हुआ है उसके बाद तो कहना ही क्या। और बिना रुके जो काम करने वाले प्राइम मिनिस्टर जो मिल रहे हैं, कभी पता लगा है कि कितनी देर ये सोए होंगे? नहीं पता लग रहा। और जितने यंगस्टर इन्होंने पीछे, मतलब सेहत में भी, योग में भी, और यूनाइटेड नेशंस के अंदर योग का जो महत्व जो बताया गया है, तो इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है। और प्लस मिलेट्स के ऊपर बात है। और जहाँ तक देश की सुरक्षा, पाकिस्तान दोबारा नहीं बोल रहा, जब उसमें चीन आधा जो बोल रहे हैं, अब कोई चीन नहीं बोल रहा, ठीक है। तो जो भी ये काम कर रहे हैं इतने सटीक होकर के कर रहे हैं, इस चीज़ को युवा थोड़ा ध्यान दें। और यहाँ पे जो गर्ल्स हैं, और जो गुजरात का अगर आप देखेंगे तो जितनी सेफ्टी यूपी में हो रही है और जितना कर रहे हैं, और जिस एटमॉस्फेयर से मोदी जी ये गवर्नमेंट जो बचा रही है, उसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। लेकिन यहीं पर तो राहुल गांधी कहते हैं कि नफरत फैला दिया गया है जब से मोदी जी आए हैं, धर्म से जोड़कर राजनीति करने का आरोप लगता रहा है। विपक्ष हमेशा आरोप ये लगाता है। देखिए, एक्सपीरियंस जो रहा है अभी, वो बहुत बड़े हैं मोदी जी, ठीक है। और राहुल गांधी जी की जो एज है, उनके आसपास जो है, जो अनुभव है, अभी गेन करना ज़रूरी है। बेटर ये है कि इस बार 400 पार हो जाए, और इस बार देखिए कि अनुभव लेकर के देखें कि मोदी जी में ऐसा क्या है,
ठीक है, तो वो विचार करें कि इंडिया इज़ शाइनिंग, और जो पहले का भी थे और अब के भी हैं, तो इस बार बिना रुके जो चल रहे हैं वो इंडिया ही चल रहा है और इंडिया शाइन करेगा करेगा। तो युवा थोड़ा सा भरोसा रखे, और इतनी जो अभी भाई साहब ने बताया पोर्टल्स हैं, और जितनी सुरक्षा और जितने मकान करोड़ों में, और जब पूरे आंकड़े के साथ जो जा रहे हैं, ठीक है, तो और यूपी को भी जो बना रहे हैं विश्व स्तर पे भी, और अयोध्या में जो किया है मार्वलस उन्होंने बढ़िया किया है, मतलब बढ़िया। मोदी रहेंगे, बने रहेंगे। हाँ, बस अब यमुना जी की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है, इसकी तरफ अब थोड़ा देखेंगे। क्या नाम है सर? आप लोग YouTube वाले हैं, एडिट कर देते होंगे। नहीं, आप जो भी है आप बोलिए। नहीं, मैं तो बोल दूंगा, हाँ, नहीं, पर इसमें फिर आपके एडिट का कोई मैटर नहीं रखता है। आप हमारे चैनल पर जाकर देखिए, जो अगर वास्तविकता है तो एडिट नहीं होता है। आप बोलिए, बताइए। 10 साल पहले ना एक नाम बताइए पहले। मेरा नाम जयशंकर मिश्र है, अच्छा। एंड 10 साल पहले गंगा को शुद्ध करने के लिए ना एक नमामि गंगे डिपार्टमेंट हुआ था। सही है। उमा भारती जो है। उमा भारती को तो संतुष्ट किया गया वो डिपार्टमेंट देके, अच्छा। है ना। उन्हें साइडलाइन करना था मध्य प्रदेश की राजनीति से। अच्छा। नमामि गंगे में हुआ क्या वो जानना चाहते हैं। यमुना आपके सामने दिखती है, लोगों को दिखती है। मैं यहाँ का हूँ नहीं, यमुना जहाँ से क्रॉस करती है मैं वहाँ देखता हूँ, राजापुर इलाहाबाद के पहले, वहाँ यमुना देख लें आप। ये एक डिपार्टमेंट। गरीबी रेखा में कोविड के बाद कितने लोग नीचे चले गए हैं, उसका ताज़ा सबूत ये है। यहीं पे ना एक स्क्रीन लगाए हैं पूरी जगह, 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन हर महीने फ्री। ये किस बात की निशानी है? ये इस बात की निशानी है कि देश में स्ट्रेस है। अगर कोरोना काल पे दिया गया, कोरोना काल पे अगर दिया गया। कंप्लीट डियर, लेट मी कंप्लीट, देन आई विल गो एंड यू कैन स्पीक। मेरी जो बातें हैं वो मुझे बोलने दीजिए। तो जो 5 किलो राशन आ रहा है वो बताता है कि देश में स्ट्रेस है, और इस स्ट्रेस को संतुष्ट करने के लिए आपने 5 किलो राशन हर घर में पहुंचाने का फैसला किया।